गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शैलानाज आज आपको बताऊंगी कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको इसमें मैं जिन लोगों को पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाह रही हैं और कैसे करना है उस चीज के बारे में बताऊंगी। वीडियो पसंद आएगा तो उसके लाइक एंड शेयर करिएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किन लोगों को करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, मींस हमेशा आपको टाइम पे पीरियड्स आ रहे हैं, तो पीरियड मिस होने के बाद आपको 7 से 8 डेज के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो 3 से 4 दिन में करने से आपको कई बार रिपोर्ट सही नहीं आती है। तो हमेशा रेगुलर पीरियड्स वालों को पीरियड मिस होने के 7 to 8 डेज बाद करना चाहिए, क्योंकि पीरियड मिस होना ही एक ऐसा वो है कि आपको सिम्टम जो कि बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो। और पीरियड मिस होने का सिर्फ एक प्रेगनेंसी ही रीजन नहीं होता है, कई रीजंस की वजह से आपको पीरियड मिस हो जाते हैं। तो ये कंफर्म करने के लिए आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि पीरियड मिस हो गया है और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, उसमें आपको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आपको प्रेग कार्ड कई कंपनीज के आते हैं, आईकैन है, प्रेगा न्यूज है, गुड न्यूज है, कई सारे कंपनीज के आते हैं। आप किसी भी एक अच्छी कंपनी का खरीद के लेकर आइए, उसको बहुत अच्छे से उसमें पढ़िए, उसमें आपको एक्सपायरी डेट जरूर पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके एक एक इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले उसमें एक छोटा सा छेद होता है, उसमें आपको अपना सुबह का यूरिन सैंपल, क्योंकि सुबह में सबसे अच्छा होता है कि आपका फ्रेश यूरिन होता है और क्वांटिटी भी अच्छी होती है आपके यूरिन की, और उस समय मॉर्निंग के समय आपका बीटा HCG का लेवल भी अच्छा होता है। तो आप सुबह सुबह का यूरिन सैंपल लीजिए, उस छेद में, उस होल में आप 4 to 5 ड्रॉप्स अपना यूरिन डालिए। उसमें अगर एक लाइन आ रही है तो वो सिग्निफाई करता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, 2 लाइन आ रही है तो ये बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो, और अगर कोई भी लाइन नहीं आ रही है तो ये बताता है कि शायद आपकी किट खराब है, एक्सपायर हो चुकी है। और आपको कम से कम भी नहीं तो 2 से 3 मिनट रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए रीडिंग आने के लिए। उसमें ही आपको क्लियरली कंफर्म पता चल सकेगा। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी करोगे, कहने का मतलब है अगर आपने पीरियड मिस हुआ है और तीसरे दिन ही चेक कर लिया और बहुत जल्दी आपने रीडिंग भी नोटिस कर लिया कि नहीं प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आ रहा है या प्रेगनेंसी हल्की पॉजिटिव आ रही है, तो इससे आप भी कंफ्यूज रहोगे और थोड़ा स्ट्रेस में रहोगे। तो आपके लिए सबसे सही तरीका है 7 to 8 डेज वेट करिए और कम से कम 2 से 3 मिनट रीडिंग आने दीजिए। अब यहाँ पे सवाल आता है दोस्तों कि प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आपका रॉन्ग आ रहा है या प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नहीं आ पा रहा है उसमें, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों अगर पीरियड रेगुलर है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट आपके किट में नहीं आ पा रहा है सही से, तो आप अगेन एटलीस्ट फॉर 4 to 5 डेज वेट करिए। आप डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ब्लड टेस्ट, बीटा HCG टेस्ट आपके डॉक्टर कराएंगी। अगर उसमें आपकी प्रेगनेंसी है तो 100% आपका बीटा HCG का जो लेवल है वो अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी, आपका जो गेस्टेशनल एज है उसके हिसाब से वो करस्पॉन्ड करेगा कि 4 to 5 वीक्स है, 5 to 6 वीक्स है। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो। कई बार दोस्तों क्या होता है कि किसी किसी को PCOD की वजह से या ज्यादा ओवरवेट होने की वजह से या थायराइड की वजह से भी डेट टाइमली नहीं आती है और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो उसमें रीडिंग नहीं आती है। तो आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, आप थोड़ा देर वेट करिए, थोड़े दिन वेट करिए और उसके बाद आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से ही आपको पीरियड्स डिले नहीं होते हैं, कई बार किसी पैथोलॉजी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से भी आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल आता है कि अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो तो आपको यूरिन सैंपल कब का लेना चाहिए? तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, आपको यूरिन सैंपल मॉर्निंग का लेना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि
मॉर्निंग में आपका बताया मैंने अभी, VTHCG लेवल भी हाई रहता है आपका। और दूसरी बात, मिड स्ट्रीम यानी कि बीच का पेशाब लेने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप शुरू में थोड़ा सा यूरिन पास कर लो, फिर एक कंटेनर में जो मिड स्ट्रीम का पेशाब है उसको ले लो आप, उससे पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल और आता है कि किन लोगों की प्रेगनेंसी थोड़ा डिले से, देर से पता चलती है। किसी किसी की प्रेगनेंसी थोड़ा देर से पता चलती है, या किट में हल्की फेंटली पॉजिटिव यानी हल्की एक लाइन तो डार्क पिंक आ रही है, एक हल्की लाइट पिंक आ रही है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? इसका मतलब ये है कि हो सकता हो कि आपका जो यूरिन है वो बहुत पतला है, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली है, और ये भी हो सकता है कि आपका डिलेड कंसेप्शन हुआ है, यानी कि आपका प्रेगनेंसी थोड़ा दिन बाद पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे में आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर पेशाब पतला है तो फिर आपको बीटा HCG एडवाइस किया जाएगा। अगर आपकी यूरिन की कंसिस्टेंसी कम होने की वजह से, पतला होने, वॉल्यूम कम होने की वजह से अगर उसमें पॉजिटिव नहीं आ पा रहा, फेंटली पॉजिटिव आ रहा है, तो कुछ मेडिसिन भी आपको डॉक्टर चला सकती है, और साथ ही साथ आपको बीटा HCG एडवाइस किया जाएगा। और कई बार क्या होता है कि आपका जो यूरिन सैंपल है वो भी थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा होता है, उसमें थोड़ा गैस गैस सा बना रहता है, तो उसकी वजह से भी नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, और किसी किसी के साथ डिलेड कंसेप्शन होता है। तो दोस्तों इसमें आप घबराइए मत, आप वेट करिए। उम्मीद करती हूँ आपको इसके वीडियो के जरिए समझ में आ गया होगा कि आपको कब चेक करना चाहिए अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, कब करना चाहिए, और कौन कौन सी यूरिन प्रेगनेंसी किट मार्केट में अवेलेबल है, और आपको उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन देख लेना चाहिए। और डिलेड कंसेप्शन के समय भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए। डिलेड कंसेप्शन किसे कहते हैं? तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।